students. Today we'll discuss public sector enterprises. In the last video we did private sector enterprises and we learned that the organizations which are owned, managed and controlled by private individuals or group of individuals is known as private sector. So what about public? Sir, these are owned, managed and controlled by public? Yes beta, you are absolutely correct. It's public only, but there is a difference. Public means not us. Here public means representative of the publics. In India, you know, representative of publics are known as what? Government. So these enterprises are managed, owned and controlled by the government. Now what government means? Government means it can be central, it can be state and it can be even local government, that is local authorities or local bodies. Yes. So in inverted commas you can see any commercial or industrial undertaking. Any commercial means business unit. सर ये गवर्नमेंट वाले जो एंटरप्राइजेस हैं ये बिजनेस कर सकते हैं? यस बेटा, यू आर करेक्ट, ये बिजनेस कर सकते हैं. सर बिजनेस करेंगे मतलब प्रॉफिट अर्न करना है इनको. यस, ये प्रॉफिट भी अर्न करेंगे, बट एक इनकी थ्योरी है, ये रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करेंगे और मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होगा इनका. यानी इनका जो मेन मोटिव है वो पब्लिक वेलफेयर है, वो सोशल वेलफेयर है. ओके, बट मेन प्रॉफिट मोटिव इज नॉट देयर. दे आर नॉट मेड टू अर्न प्रॉफिट, बट इन द सेम टाइम दे कांट नेग्लेक्ट द प्रॉफिट. प्रॉफिट तो होगा ही होगा उनको. Okay, so you can see any commercial and industrial undertaking owned, managed by the government with a view to maximize social welfare and uphold the public interest. Public interest में work करेंगे और जितने भी public utilities हैं, सर public utilities means electricity, water department, telecommunication, ये सारे के सारे government अपने पास रखती है जो public utility के होते हैं. सर telecommunication तो अभी बहुत सारे private players हैं. Yes, these days there are so many players in the market जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में वर्क कर रहे हैं, बट इन द अर्लियर टाइम्स दे वर ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हु वर डीलिंग विद ऑल द यू नो व्हाट दीज पब्लिक यूटिलिटीज. पहले आप देखते थे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो था सिर्फ गवर्नमेंट के पास था, बट आज की डेट में हम देखते हैं कुछ प्राइवेट मार्केट में प्लेयर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं. एक बात और, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हम पब्लिक एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं और सेम वे वी कैन इवन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिनको हम PSUs बोलते हैं. ओके बेटा, आप देखिए इसके नीचे वाले पैराग्राफ में, द चीफ एम ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस इज टू सर्व द पब्लिक एट लार्ज. पब्लिक को सर्व करना है, सोसाइटी को सर्व करना है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, बट एट द सेम टाइम अर्निंग प्रॉफिट्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड. हम प्रॉफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते. एक चीज और, all public welfare entities are not public enterprises like government hospitals, schools, colleges. ये सब भी बेटा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में आते हैं, बट इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. ओके, सो दीज वर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिनका मेन जो यूनिट है वो ओन, मैनेज और कंट्रोल गवर्नमेंट करती है. वो गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, सेंट्रल हो सकती है, स्टेट हो सकती है एंड इवन लोकल बॉडीज भी हो सकती है. आई होप आई एम क्लियर. वी आर मूविंग अहेड. यू कैन सी वेरियस एग्जांपल्स ऑफ दीज PSUs like एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हम भेल बोलते हैं. ये जितने भी है बेटा, IOC, देन गेल, सेल, कोल इंडिया, ये सारी की सारी जो एंटरप्राइजेस है पब्लिक सेक्टर, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में आती. बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. इनके फीचर्स क्या हैं? व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज एंटरप्राइजेस? नाउ फर्स्ट, government ownership and management. What it mean? These are owned and managed by the government.
नाउ गवर्नमेंट आपको नेम पता है, कोई भी हो सकता है, जैसा इसमें फिर से रिपीट किया गया, सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटीज. नाउ these government में either wholly on the public means 100% जो शेयर कैपिटल है, जो पैसा है, वो गवर्नमेंट खुद लगा सकती है, खुद इंट्रोड्यूस कर सकती है, या फिर साथ में पार्टली प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ले सकती है. ओके, मींस कुछ शेयर गवर्नमेंट का रहेगा और कुछ शेयर्स वो पब्लिक से ले सकती है. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट at least 51% of the share capital would be held by whom? Government. वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी. यानी मेन जो पावर्स है, ओनरशिप की जो पावर्स है, कंट्रोलिंग जो राइट्स हैं, ऑब्वियसली 51% पे मेजोरिटी पे रहेंगे, वो गवर्नमेंट के पास रहेंगे. चाहे आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ले सकते हैं, हम पब्लिक को हमारे शेयर्स दे सकते हैं, बट मेजर जो शेयर होल्डिंग रहेगा वो किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास. आई होप आई एम क्लियर. सेकेंड पॉइंट, फाइनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स. और सर इनके पास पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट देगी इनको पैसा. आप देखेंगे इन एवरी ईयर्स बजट कुछ प्रोविजनिंग होती है इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए कि गवर्नमेंट कितना पैसा इनको अलॉट करेगी, और ये सारा पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आता है, और जो रेवेन्यूज अर्न होते हैं वो भी वापस गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही चले जाते हैं. ओके, नेक्स्ट पब्लिक वेलफेयर. आई होप दिस इज क्लियर कि ये रीजनेबल अर्निंग पे सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, यानी रीजनेबल रेट्स पे, एफोर्डेबल प्राइसेस पे पब्लिक को ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाएंगे. यही चीज लिखा है. इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. ओके, नेक्स्ट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. ये जितने भी सेक्टर्स में है वो सब पब्लिक को यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड करने के लिए है, जैसे ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ये सब. And last, public accountability. What public accountability means? Like these all enterprises are accountable to the legislature. Means इनकी books of accounts हैं, इनकी जो details हैं, वो दोनों houses में, as you are aware, दो कौन से houses हैं हमारे? लोकसभा एंड राज्यसभा. वहां पे ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रेजेंट करेंगे, और वही गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? इनकी ऑडिट्स होंगी. ओके बेटा, सो ये सब था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. आई होप देयर इज नो डाउट. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच टू मी on my WhatsApp number and details will be shared with today's assignment. Okay, till then, take care, bye bye, God bless you.